हर हर महादेव मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अभी मैं अपने गाने के काम से मैं स्टूडियो जा रहा था, तभी चढ़िए ना तभी सुधीर सिंह जो मसरक वाले हैं, उनके कुछ गुंडों के द्वारा मुझे गोली मारने की धमकी दी गई। वो मेरे गाड़ी के पास आए और बहुत कुछ बातें बोलने लगे कि गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और उसका नाम है राहुल पांडे। वो हमें ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसी बातें हुई है जिसके लिए गोली मारने और मरवाने की बात होनी चाहिए, लेकिन राहुल पांडे का कहना है, ये लगातार बोल रहा था कि सुधीर सिंह से जो भी मैटर हो तो डायरेक्ट पहले हमसे बात करो। जैसा लगता है कि वो सुधीर सिंह का कोई मैनेजर हो, और लगातार मुझे हर बात पे थ्रेटनिंग किया जा रहा था। ये वही सुधीर सिंह हैं जो खेसारी लाल यादव जी से हमेशा विवाद में रहते हैं। एक्चुअली इस बार का जैसा मैटर था कि सुधीर सिंह का एक वीडियो यूट्यूब पे वायरल हो रहा था, जिस वीडियो में वो उस मगहिया जवान को सपोर्ट करते नजर आ रहे थे, जो मगहिया जवान लगातार कलाकारों की मां बहन एक कर रहा था। अब सुधीर सिंह भी राजपूत जाति से हैं और मगहिया जवान भी राजपूत जाति से है। हो सकता है उस नाते से भी सपोर्ट कर रहे हो, और अब तो हम बिल्कुल बोलेंगे कि उसी नाते से वो सपोर्ट कर रहे होंगे। मगहिया जवान जो है वो लगातार कलाकारों को मां बहन एक किए हुए है अश्लीलता के नाम पर, जबकि वो खुद अश्लील है। आप उसका बहुत सारा वीडियो आप जैसे वायरल देखे होंगे, जिसमें वो अश्लील गाने पे डांस करता हुआ नजर आता है। सुधीर सिंह लगातार खेसारी लाल यादव जी पे टारगेट अश्लीलता का बहाना लेकर के करते थे, जबकि अगर अश्लीलता की अगर बात आएगी तो भोजपुरी में आज के डेट में कोई कलाकार उससे अछूता नहीं है। कोई कलाकार अछूता नहीं है, कोई कलाकार ऐसा नहीं है जो लहंगा चोली नहीं गाया हो। आज भी मुझे वो दिन याद है जब खेसारी लाल यादव जी पे वैशाली में हमला किया गया था। उसके बाद ये सुधीर सिंह पवन सिंह जी को मंच पे बुला करके और प्रोग्राम करवाए थे, और पवन सिंह जी गए थे वहां पे। मैं क्या मानूं, वो पवन सिंह जी को एक कलाकार के तौर पे बुलाए थे, एक सभ्य कलाकार के तौर पे बुलाए थे, एक अश्लीलता रहित कलाकार के तौर पे बुलाए थे, या एक राजपूत के तौर पे बुलाए थे? क्या पवन सिंह लहंगा चोली नहीं गाए हैं? क्या अश्लीलता सिर्फ खेसारी लाल यादव ही करते हैं? क्या संतोष रेणु यादव ही करते हैं? क्या तूफान लाल यादव ही करते हैं? क्या प्रमोद प्रेमी यादव ही करते हैं? क्या टुनटुन यादव ही करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, ये सुधीर सिंह जो हैं, इनकी मानसिकता क्या है, हमें ये समझ में आज तक नहीं आया। ये अब जो है, जब सुधीर सिंह का एक वीडियो जो वायरल हुआ मगहिया जवान के सपोर्ट में कि हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं, तो उस वीडियो को देखने के बाद मैंने सुधीर सिंह को कुछ अपशब्द कहा। अपशब्द मतलब ऐसा नहीं कि उनकी मां बहन को लगा करके मैंने गाली दिया, बल्कि थोथा वोथा ऐसा कुछ मैंने बोला।
हमने कहा कि यार बिना सोचे समझे आप ऐसे ही बोलते हो। आप ये तो सोचो कि हाँ जो मगहिया जवान है वो कलाकारों को किस तरीके से टारगेट कर रहा है, ये तो समझो आप। कलाकार की गरिमा को किस कदर बर्बाद कर रहा है वो। एक कलाकार कितना संघर्ष करता है, कितना मेहनत करता है, कितना खून पसीना बहाता है, तब जाकर के स्टार और सुपरस्टार का दर्जा पाता है। आखिर कोई कलाकार सुपरस्टार है तो क्या अपने बदौलत है? वो ऑडियंस पसंद कर रहे हैं, ऑडियंस प्यार कर रहे हैं, तभी ना सुपरस्टार है वो। तो क्या हमारे ऑडियंस गलत हो गए? क्या ये 2-4 लोगों के चक्कर में हम अपने ऑडियंस को गलत मान लें? क्या ऑडियंस का डिसीजन गलत हो सकता है? मैंने पूरा हमारे जनता जनार्दन पूरा गलत हो गए और ये लोग 2-4 लोग जैसे बड़का विद्वान हो गए और ये लोग के कहने से होगा कि अश्लीलता कहां पे है भोजपुरी में और कहां नहीं है। जो लोग जैसे बात करते हैं कि भोजपुरी में लहंगा चोली जो है वो अश्लीलता है, तो बॉलीवुड में गाना आया था चोली के पीछे क्या है, तो क्या उसको बंद करवाने की ये लोग ताकत रखते हैं? मैं पूछना चाहता हूं मैं। और हमको गोली मरवाने की बात करते हैं। ये वीडियो सुधीर सिंह तक जाना चाहिए ताकि वो अपने आदमी से पूछें। ये राहुल पांडे जो पहले गीतकारी करता था, ये हमको बोलता था कि गीत जैसे हमारा लिखा हुआ गीत गाइए, लेकिन उस लेवल का तुम गीत नहीं लिखोगे तो तुम्हारा गीत हम कैसे गाएंगे? तुम्हारा लिखा हुआ एक आध 2 गीत जो हिट हो, कुछ ऐसा तो तुम लिखो, पसंद पड़ेगा तो हम गाएंगे, नहीं पसंद पड़ेगा नहीं गाएंगे। ये सुधीर सिंह का नाम लेकर के ये टारगेट, ये टॉर्चर, ये 2-4 लड़कों को बुलाया और बुला करके वहां पे हमको बोलता है क्या कि सुधीर सिंह के चलते गोली मार देंगे। तब बाबू गोली मारल चाहे गोली मरवावल इतना भी आसान नहीं थे। अब बात रह गई बोले के लाइव आवे के, तो हम कभी किसी का आंख बंद करके सपोर्ट नहीं करते हैं और आंख बंद करके विरोध नहीं करते हैं। जो गलत रहता है, जहां पे हमको लगता है कि नहीं यहां पे गलत है, क्या मैंने खेसारी लाल यादव जी का विरोध नहीं किया है? क्या मैंने पवन सिंह जी का विरोध नहीं किया है? क्या मैंने प्रमोद प्रेमी का विरोध नहीं किया है? क्या मैंने गुंजन सिंह का विरोध नहीं किया है? मैं विरोध की बात आती है तभी इन सभी कलाकारों का मैंने विरोध किया है वक्त आने पे। तो वक्त आने पे इन सभी कलाकारों का मैंने सपोर्ट भी लिया है, पक्ष भी लिया है। अब बात यहां पे आती है कि कलाकारों का सपोर्ट या विरोध करने का मतलब कि क्या जैसे ये लोग जैसे 2-4 गो लोग मिल करके पूरा कलाकार वो गरियाएगा, अब बर्दाश्त कर लेंगे और उसमें जाकर के सुधीर सिंह बोलेंगे कि हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं मगहिया जवान, तो आप सपोर्ट में उसके हैं, इसका मतलब कि आप कलाकारों के विरोधी हैं। और अगर आपको अश्लीलता से इतनी नफरत है तो फिर लहंगा में बसता परान चोलिए में अटकर परान ये गीत गाने वाले पवन सिंह जी को आप स्टेज शो पे कैसे बुलाते हैं? एक कलाकार, एक सभ्य कलाकार के हैसियत से आप बुलाते हैं? नहीं, बल्कि वो राजपूत हैं और आप भी राजपूत हैं, इसलिए उनको बुलाते हैं आप। आपके अंदर जातिवादी घुसी हुई है और हमको बोलते हैं जब खेसारी लाल जी को आप नहीं मार सके तो अब हम पे मैंने संतोष रेणु पे दाल गलाना मैंने चालू कर दिया, रंगदारी करना चालू कर दिए। तो भैया आपको जब लगता है कि आप राजपूत हैं तो भैया हम भी आहिर हैं। आपको लगता है कि आप राजपूताना राजनीति करके ये सब अपना करते रहेंगे, सिक्का जमाते रहेंगे, तो भैया हमको तो सिक्का नहीं जमाना है भैया, लेकिन हम भी अपने अहिरों का पक्ष लेते रहेंगे। आपको गोली मारना है आप गोली मार दीजिए, जो करना है कर दीजिए। बाकी हमारे जो कृष्णवंशी हैं हमको उन पे भरोसा है। अगर अपने
अहिर समाज के लिए अगर मुझे मर भी जाना पड़ता है, मेरी मौत भी हो जाती है, तो ये मेरा सौभाग्य होगा और मैं अपने सौभाग्य, अपने स्वाभिमान से पीछे नहीं हटूंगा। आप जब जब अश्लीलता के नाम पे राजनीति करेंगे, अश्लीलता के नाम पे अहीरों को टारगेट करेंगे, तब तब मैं आपका विरोध करता रहूंगा और कड़े शब्दों में विरोध करता रहूंगा। आप गोली मरवा दो, बम मरवा दो, लटकवा दो, किडनैप कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो करना है कर लो आप। दुनिया में वो आप ही नहीं है और किंग कॉन्ग आप नहीं है सुधीर सिंह जी। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपका आदमी, 4-5 आदमी जो राहुल पांडे है, वो 4-5 आदमी लेकर के आता है और बोलता है कि गोली मार देंगे। आप अपने आदमी को समझाओ। अपने आप को आप नेता बोलते हैं। हमें नहीं लगता कि आप उसको ऐसा छूट दिए होंगे। हमें नहीं लगता कि एक नेता को ऐसा छूट दिया होगा, और अगर आप छूट दिए होंगे तो फिर आप नेता नहीं हैं। दो कौड़ी का आदमी राहुल पांडे, जिसकी क्या इसकी हैसियत है एक कलाकार के नाते? तो जातिवादी नहीं हो आप। जातिवादी करेंगे तो मैं खुल करके मैं बोल रहा हूं कि मैं भी अपने हीरो का सपोर्ट मैं करूंगा। मैं खुल करके मैं हीरो का मैं पक्ष में रहूंगा। मैं SC ST OBC अल्पसंख्यक के पक्ष में मैं रहूंगा। फॉरवर्ड में भी जो लोग बिल्कुल जाति पाति से अलग अपनी भावना रखते हैं, मैं उनके समर्थन में रहूंगा। और वैसे लोगों का मैं सब दिन में विरोध करता रहूंगा जिनके मानसिकता में जातिवादी घुसा हुआ है। चाहे उसके लिए आप हमको जो करना हो कर दीजिए, लेकिन अगर इस तरह की बात अगर आप करते हैं सुधीर सिंह जी, और आपको लगता है कि आपके ऐसे ऐसे पाले हुए 2 कौड़ी के आदमियों से डर जाएगा संतोष रेणु यादव, तो ये नहीं है, आपकी भ्रम है। मरवा दीजिए गोली, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। कम से कम इतना तो हमको सौभाग्य मिलेगा ना कि मैं अपने समाज के लिए मैं मरा। आप अपने समाज के लिए कर रहे हैं तो हम भी अपने समाज के लिए कर रहे हैं। इस आदमी का नाम राहुल पांडे है। और बिना मतलब का ऐसे ही हम जैसे गाड़ी में थे, जा रहे थे, उधर से आता है, उसके बाद बोलता है संतोष जी आप सुधीर सिंह को नहीं बोल सकते हो। हम कहे सुधीर सिंह को हमने कहां बोला। उसके बाद धीरे धीरे हॉट टॉक वो हमको कहने लगा कि नहीं सुधीर सिंह को बोले हो कि जे थोथा बोले हो। हम कहे कि तो सुधीर सिंह जो है वो मगैया जवान के सपोर्ट में वीडियो बनाए हैं। वो हमको बोला कि जो नहीं वो वीडियो बहुत पहले का है। हमने दिखा दिया यूट्यूब पे। हमने कहा कि 13 दिन पहले पोस्ट किया गया है। वो बोल रहा है कि 1 साल पहले का वीडियो है, वो आज पोस्ट किया गया है। तो हमने कहा कि जब वो यूट्यूबर लोग अगर गलत पोस्ट कर रहे हैं तो फिर आप सुधीर सिंह को अगर इतनी तकलीफ है तो क्यों नहीं अपने पेज से आकर के पोस्ट कर देते हैं कि हाँ वो हमारा वीडियो बहुत पहले का है। क्यों नहीं पोस्ट करते हैं? मैंने संतोष रेणु मैंने जादव है तो इसका मतलब कि इसको टॉर्चर करो। और हमको बोलते हैं कि जैसे क्या हो तुम, जैसे तुमको हम समझ लेंगे। कितना को समझे हैं आप? कितना को समझे हैं आप? तो जातिवादी नहीं कीजिए, बात स्पष्ट। और ऐसे ऐसे 2 कौड़ी के लोगों की गिदड़ भभकी से ऐसा नहीं है कि हम हीरो का सपोर्ट करना बंद कर देंगे।
बात स्पष्ट। जिस दिन आप भी जाति पाति से हट करके सोचना शुरू कर लीजिएगा, हम भी आपकी बड़ाई करेंगे, हम भी आपका गुणगान करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक आप जाति पाति से भरा हुआ मानसिकता लेकर के विशेष करके आप हीरो को टॉर्चर कीजिएगा, तो भैया माफ कीजिएगा, हम हीरो का सपोर्ट करते रहेंगे, हम हीरो का पक्ष लेते रहेंगे। आपको इसके लिए हमको गोली मरवाना है, जो करवाना है आप करवाइए। और आप ऐसे भी आप जाने जाते हैं कि अहिर कलाकार को आप कितना इज्जत देते हैं, ये इतिहास देखा है। खेसारी लाल यादव जी की घटना को अभी भूला नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री। और उसके बाद आपने टारगेट करना शुरू कर दिया संतोष रेणु यादव को अपने आदमियों के द्वारा। तो बात स्पष्ट है, मैं पुनः बोल दे रहा हूं, इस लाइव को सुधीर सिंह जी अगर देखते हैं तो आप अपने 2 कौड़ी का जो आदमी आपका है राहुल पांडे, उससे पूछिए कि तुमने संतोष रेणु को क्या बोला। और रही बात कि सभी कलाकार को गाली गलौज करने वाला मगहिया जवान को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो भैया हम आपका विरोध करेंगे खुलेआम। क्योंकि कलाकार ऐसा नहीं है कि कलाकार की मां बहन की इज्जत नहीं होती है। हाँ, जहां पे जिनसे गलती होता है हम खुद बोलते हैं ना, सपोर्ट भी करते हैं उनका। जहां पे गलती होती है हम खुद बोलते भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कलाकार मेरा दुश्मन है या कलाकार कोई खेत का मूली है जो कोई भी कबाड़ करे खा जाए। आप हम ऐसे कलाकारों को आप टारगेट किए हैं और वही आप हमारे मैटर में भी सोच लिए। तो आपको जो करना है कीजिए। हो सकता है कि हम उधर जाएंगे, प्रोग्राम के बहाने आप बुलाइएगा, हमरों पर चलवा दीजिएगा गोली। अब तो भाई आपका यही काम न रह गया। हमें फिर भी भरोसा नहीं हो रहा कि यार कैसे एक नेता एक ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। और मैं वीडियो में इसलिए मैं बना रहा हूं क्योंकि वो व्यक्ति बार बार फोन पर बात कर रहा था और बार बार सुधीर सिंह का नाम ले रहा था। हमें कोई शौक नहीं है कि हाँ किसी की छवि को खराब करने की। सुधीर सिंह आप भी जो हैं, आप भी आरजेडी के एक नेता हैं और लालू प्रसाद यादव जी का मैं भक्त हूं। लेकिन मजबूरी में मुझे ये लाइव आना पड़ा है। मैं नहीं चाहता था, लेकिन आपका आदमी मुझे गोली मारने की बात किया। अश्लीलता कवाड़ में आकर के मगहिया जवान जातिवाद कर रहा है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जब ऐसा है, जब आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर आप क्यों नहीं लाइव में आप आकर के आप बोल देते हैं कि हाँ मगहिया जवान जो जातिवाद कर रहा है मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूं। अश्लीलता का विरोध कीजिए ना, हम भी आपके साथ रहेंगे। अगर आप बोल दीजिएगा इतना कि मगहिया जवान को सपोर्ट करने वाला जो मेरा वीडियो क्लिप है वो वीडियो क्लिप बहुत पहले का है और मैं जातिवाद को सपोर्ट नहीं करता हूं, तो एक नेता के तौर पे आपकी कद बढ़ेगी ना कि घट जाएगी। तो आपका आदमी गोली मारने की बात करता है। तो आप जातिवाद करेंगे तो मैं खुल करके मैं बोल रहा हूं
आप जब जातिवाद करेंगे तो मैं खुलकर मैं अहीरों का मैं पक्ष लूंगा, स्पष्ट। क्योंकि महाभारत के कुरुक्षेत्र का लड़ता हुआ सिपाही, लिखा जो इतिहास धरा का मैं वो स्वर्ण स्याही, दादा कृष्ण के खून से उपजा नन्ना माधव हूं। हाँ मैं यादव हूं, हाँ मैं यादव हूं। मुझे यादव होने पे गर्व है और ये मेरा स्वाभिमान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी धर्म या बाकी जातियों का मैं तिरस्कार करता हूं। मेरे लिए सभी बराबर है, मैं सभी का सम्मान करता हूं। लेकिन जो हमारा तिरस्कार करता है उसका मैं विरोध करता हूं। आप मेरा सम्मान कीजिए, मेरी जाति की, मेरे कुल, मेरे खानदान की, या नहीं कीजिए सम्मान, तब तक हम चुप रहेंगे। क्योंकि वो आपके संस्कार में है, आपकी मानसिकता की बात होती है। लेकिन अगर आप हमारे जाति की, अगर आप हमारे कुल खानदान की अगर आप विरोध करेंगे, अगर आप तिरस्कार करेंगे, नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो मैं अपने समाज का पक्ष लूंगा। अब इसके लिए आपको बुरा लगे तो लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी जो बातें हैं, जो अपने पूछ लीजिएगा 2 कौड़ी के आदमी से कि क्या क्या बोला है। नहीं, यही जैसे ये खेसारी भैया को टारगेट किए ना, वो आदमी स्पष्ट बोल रहा था, वो आदमी कि हमें खेसारी से प्रॉब्लम है, स्पष्ट बोल रहा था वो आदमी। ये भी पूछिएगा कि वो बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था। तो खेसारी से प्रॉब्लम है, इसका मतलब तुम जान मार दोगे उसको? वो आदमी नहीं है। आप जातिवादी अगर करेंगे तो हम स्पष्ट फिर से बोल रहे हैं, आप अगर हमारे यदु कुल के भाइयों को, हमारे कुल, हमारे खानदान, हमारी जो इतिहास है उस पर अगर उंगली उठाएंगे तो हम अपने कुल, अपने खानदान, अपने जाति का पक्ष लेंगे, अपने वर्ण का हम पक्ष लेंगे, अपने कैटेगरी का पक्ष लेंगे। अब आपको जो करना है आपके ऊपर फिर छोड़ दिए। और अपने अहिरान होने का मुझे गर्व है। और अहिरान का एक गाना भी शूट हुआ है और छोड़ रहे हैं संतोष रेणु हिट्स पे और संतोष रेणु ऑफिशियल पे, उस पे भी सुन लीजिएगा। सुधीर सिंह जी, मैं आपको बोल रहा हूं। और ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम गाना का प्रमोशन कर रहे हैं, बल्कि चलते बोल रहे हैं ना कि अहिरान क्या होता है, वो उस गाने में मैंने बताने का कोशिश किया है। अपने हमारी इतिहास क्या है मैंने उसमें बताने की कोशिश किया है। हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन जो अगर हमारी बुराई करेगा तो हम अपने समाज का पक्ष लेंगे, पक्ष लेंगे, पक्ष लेंगे। आपको बुरा लगे तो बुरा लगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय यादव, जय माधव, हर हर महादेव, जय हो। बाकी आप सबके हाथ में, आप सब बस हमारे साथ हैं तो हमको मरने का भी कोई गम नहीं है, क्योंकि बुजदिल हम नहीं हैं। और ये नहीं है कि कोई हमको गोली मारने की धमकी दे करके हमारा कोई विचार बदल देगा, हमारी कोई सोच बदल देगा। हम हीरो के लिए जब लड़े हैं तो हीरो के लिए जान भी अपना गंवा सकते हैं।
और जान हथेली पे लेकर घूमते हैं। आप अहीरों का विरोध कीजिए, हम अहीरों का समर्थन करेंगे, अहीरों का पक्ष लेंगे। आप विरोध कीजिए, जितना विरोध करना है कीजिए। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रणाम आप सबको।